हाय फ्रेंड, मैं महावीर कुमार एनएम कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे इतिहास। सबसे पहले इतिहास होता क्या है, इतिहास के बारे में इसका परिभाषित कैसे करेंगे। ठीक है, तो इतिहास बीते हुए समय में घटनाओं का अध्ययन ही इतिहास है। ठीक है, और भारत का इतिहास अध्ययन करने के लिए 3 कालखंडों में बांटा गया है: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। ठीक है, तो हम पहले प्राचीन काल को लेकर चलेंगे। ठीक है, तो प्राचीन काल के बारे में अध्ययन करने के लिए, भारत का इतिहास का अध्ययन करने के लिए क्या है, तो प्राचीन भारतीय इतिहासों को स्रोतों में बांटा गया है। ठीक है, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों को बांटा गया है, जो कि 4 स्रोत हैं। ठीक है, धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। ठीक है, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो सबसे पहले धर्म ग्रंथ। ठीक है, धर्म ग्रंथ में क्या है, तो धर्म ग्रंथ को भी 3 वर्गों में बांट दिया गया है: ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। ठीक है, अब ब्राह्मण साहित्य की बात करते हैं। तो ब्राह्मण साहित्य में क्या है, तो वेद आते हैं, ब्राह्मण आते हैं, आरण्यक आते हैं, उपनिषद आते हैं, रामायण आते हैं, महाभारत आते हैं, पुराण आते हैं। ठीक है, और इन सभी के बारे में अध्ययन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले वेद है ना। तो वेद क्या है, तो भारत का सर्वप्राचीन ग्रंथ जो है वो वेद है। ठीक है, और वेद के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। ठीक है, और वेद को 4 वेद कितने हैं, तो 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, और इन चारों के बारे में भी पढ़ना है। ठीक है, तो हम चलते हैं ऋग्वेद की बात करते हैं, है ना। तो ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को ही, ठीक है, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। ठीक है, और ऋग्वेद के पाठकर्ता यानी कि जो ऋचाएं जो पढ़े हुए हैं, है ना, पढ़ते हैं, उनको पाठकर्ता क्या कहते हैं, होत्री कहते हैं। ठीक है, होत्री कहते हैं। और ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल हैं, जिसमें से दूसरे से 7वें मंडल को वंश मंडल कहा जाता है। ठीक है, दूसरे से 7वें मंडल को क्या कहते हैं, वंश मंडल कहते हैं। इसी में क्या है, तो 1028 सूक्त है, 10,462 ऋचाएं हैं। ये एग्जाम में पूछे हुए हैं और आगे पूछते रहेंगे। ठीक है, इसलिए इसे भी नोट कर लीजिएगा, है ना। तीसरा मंडल देखते हैं। तो तीसरा मंडल क्या है, तो विश्वामित्र द्वारा, ठीक है, विश्वामित्र द्वारा सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। ठीक है, और चौथा मंडल क्या है, तो कृषि से संबंधित है ना, यानी कि कृषि से संबंधित जानकारी जो हमें प्राप्त होती है वो चौथा मंडल में प्राप्त होती है। ठीक है, उसके बाद 7वां मंडल, है ना। अब यहाँ पे पहला दूसरा मंडल के बारे में नहीं बताएं, इसलिए नहीं बताएं क्योंकि ये सभी जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। तो जो इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं को हम यहाँ पे बताते हैं। ठीक है, तो 7वां मंडल क्या है, तो वरुण देवता को समर्पित है ना। अब 8वां मंडल क्या है, 8वां मंडल तो हस्तलिखित ऋचाएं, है ना। हस्तलिखित जो लिखा हुआ, हाथों से लिखा गया है, उसे हम खील कहते हैं। ठीक है, जो कि 8वां मंडल में है। ठीक है, 9वां मंडल, ठीक है, 144 सूक्तों के साथ देवता सोम का उल्लेख है 9वां मंडल में। ठीक है, अब हम आते हैं नीचे 10वां मंडल की बात करते हैं, है ना। तो 10वां मंडल में क्या है, तो पुरुष सूक्त है तथा नदी सूक्त है। ठीक है, क्या है, तो नदी सूक्त है, जिसमें से 25 नदियों का वर्णन है। नदी सूक्त में 25 नदियों का वर्णन किया गया है। और पुरुष सूक्त क्या है, तो पुरुष सूक्त ब्रह्मा के मुख्य, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से जो भी पुरुष निकले हैं, है ना, तो उन्हीं को पुरुष सूक्त कहा जाता है। उसी से हमारा वर्ण व्यवस्था स्थापित हुई थी। ठीक है, ऋग्वेद में क्या है, तो इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाएं लिखी गई है ना, या हमें मिलते हैं, है ना। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाएं है। अब हम आते हैं तो वैदिक साहित्य। ठीक है, वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। ठीक है, अगर यही में पूछेगा प्रश्न कि ऋग्वेद के बाद कौन सा वेद आता है,
ठीक है, या तो ऋग्वेद प्रथम वेद है और अंतिम वेद कौन सा है, तो अर्थवेद हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है, शतपथ ब्राह्मण का। ठीक है, ऋग्वेद का आयुर्वेद क्या है, तो वेद। ये जो भी ये यहाँ पे लिखा हुआ है ये सभी इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे हुए हैं और पूछते रहेंगे। ठीक है, इसलिए इसे नोट कर लीजिएगा। यजुर्वेद क्या है, तो सस्वर पाठ है, जिसमें क्या है तो कर्मकांडों यज्ञ संबंधी जो भी मंत्रों का उच्चारण जो किया जाता था उसी को यजुर्वेद कहते हैं। और इसके पाठकर्ता को क्या कहते हैं, तो अर्धवायु कहते हैं। ठीक है, यजुर्वेद क्या है, तो यह गद्य एवं पद दोनों भाग में है। ठीक है, इसे दो भागों में बांटा गया है, गद्य और पद। ठीक है, और कृष्ण यजुर्वेद को हम क्या कहते हैं, तो गद्य कहते हैं, और शुक्ल यजुर्वेद को क्या कहते हैं, तो पद कहते हैं। ठीक है, अब गद्य का जो ब्राह्मण जो है वह तैतरीय है और पद का जो ब्राह्मण है वह शतपथ है। ठीक है, ये पूछे जाने वाला प्रश्न है कि गद्य का ब्राह्मण क्या है या तो पद का ब्राह्मण क्या है। ठीक है, अब देखते हैं क्या, तो यजुर्वेद को क्या है, तो उपवेद, यजुर्वेद का उपवेद क्या है, तो धनुर्वेद। ठीक है, यह भी कभी कभी पूछता है कि यजुर्वेद का उपवेद क्या है, तो याद रखिएगा धनुर्वेद। ठीक है, और यजुर्वेद का उपनिषद 3 है। ठीक है, कठोपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद। ठीक है, कठोपनिषद में क्या है, तो नचिकेता यम संवाद। ठीक है, नचिकेता यम संवाद है। ठीक है, और बृहदारण्यक में क्या है, तो पुनर्जन्म सिद्धांत है, पुनर्जन्म का सिद्धांत इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, इस उपनिषद क्या है, तो गीता का निष्काम कर्म इसमें बताया गया है। अब हम देखते हैं कि जो पद का जो ब्राह्मण जो है वह शतपथ, और शतपथ में क्या है, तो कुछ वर्णन किया गया है, जैसे कृषि सिंचाई का उल्लेख। कृषि सिंचाई का उल्लेख किस ब्राह्मण में है, तो यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण में है। अगर हम यहाँ पे आते हैं तो नर्मदा नदी है ना, नर्मदा नदी का भी वर्णन किया गया है, और उस समय इसे रेवेत्रा नदी कहा जाता था। नर्मदा नदी को साहित्य में है ना क्या कहा जाता था, तो रेवेत्रा नदी कहा जाता था। और इसका ब्राह्मण जो था ये पद का शतपथ, यानी कभी प्रश्न करेगा कि शतपथ ब्राह्मण में नर्मदा नदी को क्या कहा जाता था, तो रेवेत्रा नदी कहा जाता था। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में ही स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। ठीक है, स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। ये सभी जो है ये इम्पोर्टेंट है, इसे अच्छी तरह से देख लीजिएगा। सामवेद यह गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन किया गया है इसमें। ठीक है, जिसे सामवेद कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक भी सामवेद ही है। ठीक है, सामवेद के पाठकर्ता को उदात्री कहा गया है। सामवेद के पाठकर्ता को उदात्री कहा गया है। सामवेद का उपवेद, ठीक है, सामवेद का उपवेद जो है वह गंधर्व वेद है ना। गंधर्व वेद गंधर्व से भी याद रहेगा है ना, कि नाच गान है ना। ठीक है, तो सामवेद का उपवेद क्या है, गंधर्व वेद। और सामवेद का ही ब्राह्मण जो है वह पंचविश और तांडव है। ठीक है, सामवेद का ब्राह्मण अगर पूछ दिया कि सामवेद का ब्राह्मण क्या है, तो पंचविश और तांडव। ठीक है, सामवेद का उपनिषद, ठीक है, उपनिषद क्या है, तो छांदोग्योपनिषद। ठीक है, छांदोग्योपनिषद। ठीक है, अब आते हैं वेद का चौथा है ना, तो चौथा जो वेद है वह अर्थवेद है। ठीक है, इसकी रचना, ठीक है, अर्थवा ऋषि के द्वारा किया गया है। और अर्थवेद के पाठकर्ता को, यानी जो भी पाठ करते हैं उसे ब्रह्मा कहा जाता है। ठीक है, और अर्थवेद में ही क्या है, तो चांदी एवं गन्ने का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। अगर प्रश्न किया जाए कि चांदी एवं गन्ने का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो अर्थवेद। ठीक है, अर्थवेद का उपवेद क्या है, तो शिल्पवेद है। और अर्थवेद का ब्राह्मण क्या है, तो गोपथ है। ठीक है, और अर्थवेद का उपनिषद क्या है, तो मुंडकोपनिषद। ठीक है,
प्रश्नोपनिषद और मांडूक्योपनिषद। ठीक है, मुंडकोपनिषद में ही सत्यमेव जयते शब्द वर्णित है ना, यानी कि कह सकते हैं कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, अर्थवेद में क्या है, तो सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ठीक है, अब हम आते हैं आर्णयक पे, है ना। ये जो है आर्णयक जो है वह ऋषियों के द्वारा जंगलों में, ठीक है, ऋषियों के द्वारा जंगलों में की गई रचना है। ठीक है, और आर्णयक की संख्या कितनी है, तो 7 है। और ये आर्णयक जो है वह ज्ञान मार्ग एवं कर्म मार्ग के बीच सेतु का कार्य करता है। ठीक है, अब हम आते हैं उपनिषद, है ना। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि बार बार वेद में उपनिषद की चर्चा की गई है ना। तो उपनिषद को ही क्या कहते हैं, वेदांत कहते हैं। ठीक है, और जिसकी संख्या कितनी है, तो 108, और इस 108 में से 11 ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, 11 ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो कि यही मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मांडूक्योपनिषद, इस तरह से 11 जो है वो महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसे नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। वेदांग, वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांग की रचना की गई है। वेदांग 6 हैं, है ना। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। क्या है, तो शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद, ये 6 जो है वो वेदांग हैं। अब आते हैं स्मृति ग्रंथ पे। ठीक है, तो स्मृति ग्रंथ को 3 वर्गों में बांटा गया है, स्मृति, धर्मशास्त्र और पुराण। ठीक है, अब स्मृति में क्या है, तो सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक जो स्मृति है वह है मनु स्मृति। ठीक है, मनु स्मृति जो है यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। ठीक है, किस वंश का, शुंग काल का मानक ग्रंथ है मनु स्मृति। ठीक है, स्मृति ही है नारद स्मृति, जिसमें गुप्त युग के विषय में जानकारी देता है। ठीक है, यानी इस तरह से कह सकते हैं कि स्मृति 2 ही महत्वपूर्ण है, जो कि एक मनु स्मृति या दूसरा नारद स्मृति। ठीक है, मनु स्मृति शुंग काल का मानक ग्रंथ है और नारद स्मृति जो है गुप्त युग के विषय में जानकारी देता है। ठीक है, अब आते हैं धर्मशास्त्र पे। धर्मशास्त्र जो है वह 2 है, रामायण और महाभारत। कौन कौन है, रामायण और महाभारत। ठीक है, रामायण की रचना जो किए थे वह वाल्मीकि किए थे, और महाभारत की रचना कौन किए थे, तो वेद व्यास किए थे। ठीक है, महाभारत का पुराना नाम जय संहिता। ये बार प्रश्न करता है कि महाभारत का पुराना नाम क्या है, तो क्या जवाब दीजिएगा, जय संहिता। ठीक है, अब हम आते हैं क्या, पुराण पे। ठीक है, अब पुराण की रचना, ठीक है, पुराण की रचना कौन किए हैं, तो लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा। ठीक है, ये पुराण की रचना किए। ठीक है, अब पुराण की संख्या, है ना, पुराण की संख्या कितनी है, तो 18 है ना, जिसमें से 5 में ही क्या है, तो राजाओं की वंशावली पाई गई है। ठीक है, जिसमें से 3 यहाँ पे लिखे हुए हैं और 2 है भागवत और ब्राह्मण। ठीक है, ये 2 पुराण अलग हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मत्स्य पुराण है। ठीक है, कौन पुराण, तो मत्स्य पुराण। पुराण किस भाषा में लिखे गए हैं, तो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, अब राजाओं की वंशावली जब देखते हैं तो मत्स्य पुराण में किस वंश का जानकारी है, आंध्र सातवाहन का। ठीक है, आंध्र सातवाहन का बारे में हम जानते हैं। वायु, है ना, वायु पुराण में क्या है, तो गुप्त वंश। ठीक है, और विष्णु क्या है, तो मौर्य वंश। ठीक है, विष्णु में मौर्य वंश। ठीक है, तो ये क्या है, तो एक बार देख लेने के बाद, ठीक है, माइंड में बैठा लेना है कि स्मृति क्या है। तो 2 महत्वपूर्ण है, मनु स्मृति और नारद स्मृति। मनु स्मृति क्या है, तो शुंग काल का मानक ग्रंथ है, और स्मृति जो है वह गुप्त युग के विषय में जानकारी देता है। धर्मशास्त्र की बात करें तो धर्मशास्त्र 2 है, रामायण और महाभारत। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है, ये दिमाग में रखिएगा, याद रखिएगा, है ना। पुराण 18 है, जिसमें सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक जो पुराण है वह मत्स्य पुराण है,
और मत्स्य पुराण में ही आंध्र सातवाहन की वंशावली पाई गई है। वायु गुप्त वंश, विष्णु मौर्य वंश। ठीक है, तो इसे देख लीजिएगा। बौद्ध साहित्य, ठीक है, तो बौद्ध साहित्य में क्या है, तो विनय पीटक, सूत पीटक, अभिधाम पीटक, महावंश, दीपवंश, ललित विस्तार, बुद्ध चरित्र, महाविभास, जातक। ठीक है, ये सभी जो है वह बौद्ध साहित्य से संबंधित है। ठीक है, इससे प्रश्न ये किया जा सकता है कि अभिधाम पीटक किस साहित्य से है, तो बौद्ध साहित्य से, है ना। और जातक में तो बुद्ध की, है ना, बुद्ध की क्या है, तो पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है। ठीक है, तो खैर ये तो बौद्ध साहित्य की है ना। जब बौद्ध धर्म स्टार्ट करेंगे, है ना, तो उसमें बताया जाएगा कि जातक क्या है, जातक में क्या है, तो भगवान बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है। ठीक है, अब आते हैं जैन साहित्य की, है ना। तो जैन साहित्य में क्या है, तो कल्प सूत्र, भगवती सूत्र, आचरांग सूत्र। ठीक है, कल्प सूत्र, भगवती सूत्र, आचरांग सूत्र। ठीक है, तो भगवती सूत्र में जिस प्रकार, है ना, इसमें क्या है, भगवती सूत्र में क्या है, तो 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है। ठीक है, इसे नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए, ब्राह्मण साहित्य समाप्त हो गया, जितना भी जानकारी थी वो हम दे दिए। ठीक है, अब आते हैं ऐतिहासिक साहित्य स्रोत में। ठीक है, क्योंकि धर्म ग्रंथ में जितना भी पढ़ना था वो हम पढ़ा चुके। अब देखते हैं ऐतिहासिक साहित्य स्रोत में क्या है। तो ऐतिहासिक साहित्य स्रोत को राज दरबारी लेखक द्वारा भी लिखा गया और कुछ राजाओं के द्वारा भी साहित्य लिखा गया। ठीक है, जो भी राजा के महलों में जो भी दरबारी कवि या लेखक रहते थे वो अपनी साहित्य को लिखे हैं। ठीक है, तो उन्हीं में से कुछ इम्पोर्टेंट जो है ना, वो हम यहाँ पे दर्शाए हुए हैं, है ना, कि राजतरंगिणी, है ना, राजतरंगिणी पुस्तक जो लिखा गया वह कल्हण लिखे थे। पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई लिखे। हर्षचरित्र, ठीक है, बाणभट्ट। विशाखा दत्त क्या लिखे, तो मुदा राक्षस, है ना। अर्थशास्त्र पुस्तक कौन लिखा, कौटिल्य। अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक कौन लिखा, तो कालिदास, है ना। स्वप्न बासवदत्ता पुस्तक किसने लिखा, तो भास लिखा। चचनामा, है ना, चचनामा के लेखक कौन थे, तो अली अहमद थे, है ना। अष्टाध्याय के लेखक कौन थे, तो पाणिनि थे। ठीक है, उसी प्रकार राजाओं द्वारा जो साहित्य जो लिखा गया, है ना, तो देखते हैं गाथा सप्तशती, है ना। गाथा सप्तशती किसने लिखा, तो हाल, है ना, जो कि सातवाहन वंश के थे। मत्स्य विलास प्रहसन कौन लिखे थे, तो महेंद्र वर्मन लिखे थे, जो कि पल्लव वंश के थे। ठीक है, रत्नावली और नागानंद किसने लिखा था, तो हर्षवर्धन लिखा था, है ना। ये वर्धन वंश या तो, ठीक है, वर्धन वंश के थे, है ना। मानसो उल्लास, है ना, मानसो उल्लास क्या है, तो सोमेश्वर लिखे, है ना, जो कि चालुक्य वंश के थे। ठीक है, ये नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट ही पुस्तक है।